तस्वीरें देखिए, ये रेफर अस्पताल बरबीघा की तस्वीरें हैं। ये वही अस्पताल है जिसे 3 दिन पहले, महज 3 दिन पहले जो है वो रेफरल अस्पताल बरबीघा को बिहार का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का अवार्ड मिला है। नो डाउट की सुविधाओं की यहाँ कोई कमी नहीं है। फूल पत्ती से लेके हर तरह की सुविधाएं हैं। आप अस्पताल आइएगा तो आपको प्राइवेट वाली फीलिंग आएगी। लग रहा है कि एक डॉक्टर अखिलेश कुमार है जो दंत चिकित्सक हैं, वो रात में ड्यूटी पर थे। पता चला है कि रात में इमरजेंसी में कभी भी दंत चिकित्सकों के सहारे अस्पताल को नहीं छोड़ा जाता है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो यहाँ के प्रभारी हैं फैजल जी, हालांकि बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो अक्सर रात में यहाँ नहीं रहते हैं। पता नहीं आज की रात वो यहाँ थे या नहीं, ये तो जांच का विषय है। हमारे साथ इसी वार्ड के वार्ड पार्षद भोला जी हैं। आप ही के वार्ड का ये घटना हुआ। जी जी, तो आपने प्रभारी सर से बात किया? हम प्रभारी सर से बात किए, फोन पे बात किए, यहाँ तो थे नहीं। बोले कि हाँ हम है नहीं, तो हम प्रभारी सर से बात किए। क्या बोले? हाँ, यहाँ नहीं है, अस्पताल में नहीं, अस्पताल में नहीं है। अस्पताल में तो प्रभारी हमेशा रहते हैं। अब तो किस कारण बस है, या तो छुट्टी पर है या किस कारण बस है, तो विशेष हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम भी बहुत नाम सुने थे कि नहीं हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हो गया है। हम लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि नहीं, अरे इधर उधर जो पैसा अवार्ड भी मिला पूरे बिहार लेवल, इधर उधर पैसा जो खर्च करते हो, 10 रुपया में तुम्हारा सही इलाज हो जाएगा, तो क्यों इधर उधर पैसा नाक में बहाते हो। अब तो इस ढंग से हो गया हम लोग के साथ में, तो हमको लगता है कि भाई तो हम जो कहते थे वो गलत साबित हो गए। अब ये तो प्रशासन बात हुई तो क्या कहा? बोले फैजल सर बोले कि ऑपरेशन सही से हुआ है और कैसे हो गया ये जांच का विषय है, पोस्टमार्टम कराइए। तो हम बोले सर पोस्टमार्टम तो मान लिया होगा ही होगा, लेकिन आप जो इस ढंग का प्रक्रिया है जहां रात में कोई स्टाफ नहीं रहता है, एक आशा के भरोसे आप छोड़ देते हैं। कैसे कर सकते हैं रात में स्टाफ? इतना बढ़िया अस्पताल है, बिहार का नंबर 1 अस्पताल है। ये तो आप मीडिया प्रभारी या फिर हमारे डीएम साहब, इन लोग को देखना चाहिए कि एक आध बार औचक निरीक्षण में आया जाए, तो रात में तो पता चलेगा कि हाँ सही में मायने में यहाँ लोग ड्यूटी पर हैं या फिर ड्यूटी से गायब रहते हैं। बिहार का नंबर 1 अस्पताल पर आप आरोप लगा रहे हैं? सर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सोचने और दयनीय की बात है। हम भी इस अस्पताल को बहुत अच्छी तरह से, हम जनप्रतिनिधि हैं और हम सब लोग तो परिजनों से बातचीत किए तो क्या बताया? परिजनों ने यही बताया कि हाँ रात में कोई देख रेख करने वाला नहीं था, कि हाँ मरीज सही है, इसका हालत बिगड़ रहा है कि सही है, इसका कोई देख रेख करने वाले नहीं थे। लोगों का यही आरोप। क्या लगता है कैसे मौत हुई होगी? अब सर क्या अंदर लापरवाही तो है इसमें। अगर मान लिया मरीज का अभी जिस समय ये लोग अभी बोल रहे हैं कि डेट करने के बाद रेफर कर रहे थे, आपको अगर उसी अच्छा निशंका थी तो आपसे पूरा पहले रेफर करते, ताकि मरीज का जान। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मरने के बाद कि रेफर कर दीजिए, लेकिन जिस घर में ये पहाड़ टूटता है उसको पता चलता है कि क्या होता है। वो 4-5 बच्चे, शंका था कि उस समय की डेथ कर गया। हाँ उस समय की डेट कर गया, तब तो मान लिया नहीं ले गए वो लोग। डिक्लेयर नहीं किया, डॉक्टर डिक्लेयर नहीं किए। लोग परिजन का यही कहना है कि डॉक्टर डिक्लेयर नहीं किए। तो देखिए ये थे भोला जी। और अस्पताल अंदर की क्या मैं बात करूं, चकाचक व्यवस्था है, ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं होगा। लेकिन जब बात रात में आती है तो रात में अक्सर दांत के डॉक्टर को इमरजेंसी में लगा दिया जाता है। हालांकि मरीज की मौत कैसे हुई ये तो जांच का विषय है, भी जाननी बहुत जरूरी है कि घटना आखिर कैसे हुई है। हालांकि देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये तस्वीर देखिए, बरबीघा थाना अध्यक्ष गौरव कुमार और मिशन थाना अध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी भी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सर कि क्या जानकारी मिली थी, कैसे क्या घटना, जानकारी क्या मिली आप लोग को? परिवार वाले और डॉक्टर साहब के द्वारा जानकारी मिली कि घटना हुआ है इलाज के क्रम में मृत्यु का, तो उसी के बाद हम लोग विधि व्यवस्था के लिए। कितने सूचना मिली सर आपको? ये लगभग 4 बजे के आसपास परिजनों ने सूचना दिया? हाँ, परिजनों का और डॉक्टर साहब दोनों की तरफ से मिला था। कौन से डॉक्टर ने सूचना दिया था, क्या नाम था? प्रभारी डॉक्टर हैं फैजल डॉक्टर साहब। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर साहब से राय ले लेते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी मौत की। तो देख सकते हैं अस्पताल में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि डॉक्टर से इस मामले में राय लेनी जरूरी है कि सच में क्या वजह रही होगी। तो ये देखिए ये चिकित्सक का है, हालांकि यहाँ देखिए ताला लगा हुआ है कहीं, इसमें प्रभारी सर बैठते हैं, डॉक्टर फैसल सर हैं।
इसमें डॉक्टर साहब ने किनकी नहीं डॉक्टर साहब कोई नहीं है? नहीं है एक में सब है कहाँ? उन्हें बाहर में है? अच्छा, इधर बाहर में नहीं थे, यहाँ भी डॉक्टर साहब नहीं है। ये इमरजेंसी कक्ष देख सकते हैं, यहाँ भी सर नहीं है। तो सर से जब तक जानकारी नहीं मिल जाए इस मामले में, हालांकि हो सकता है डॉक्टर चेम्बर में इधर रहे। ये देखिए, ये डॉक्टर का रेस्ट रूम है, यहाँ भी सिटकिन लगा हुआ। डॉक्टर साहब जो है यहाँ अस्पताल में नहीं मिले, इसलिए इस मौत की वजह जो है वो सामने नहीं आ सकी है। जब तक डॉक्टर साहब क्लियर नहीं कर दे कि मौत किस वजह से हुई है, तब तक ये आरोप ही रहेगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है वो पूरा मामला क्लियर हो पाएगा कि मरीज की मौत आखिर कैसे हुई। अब भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते रहिए शेखपुरा लाइव।